हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ हमारे पेज सच्ची कही बातें पर। और आज हम आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो एक पिता और बेटी की है। तो आज की हमारी कहानी को आप एंड तक ज़रूर सुनें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अजी सुनते हो, रमा जी ने रिश्ता जो बताया है उसी से करवा देते हैं अपने बेटे पवन की शादी। इकलौती लड़की है, बाप की प्रॉपर्टी तो मिलेगी ही मिलेगी। हम दहेज भी जितना मांगेंगे उतना ही मिलेगा। बेटी का पिता है, जो कहेंगे वही करेगा। मंजू जी ने अपने पति राकेश जी से कहा। मंजू की ननद रमा अपनी रिश्तेदारी में से अपने भतीजे का रिश्ता लेकर आई थी। मंजू जी की ये बात तो पता चला कि इकलौती लड़की है और पिता की कमाई भी अच्छी है, तो लोभ का कीड़ा उनके दिलो दिमाग में घूमने लगा और वह तुरंत राजी हो गई उस लड़की से मिलने के लिए। अपने बेटे पवन को भी फोन करके बुला लिया और चल दी रितिका से मिलने। रमा के रिश्तेदार हरिओम जी की बेटी रितिका बहुत ही सुंदर, सुशील और समझदार लड़की थी। बिन माँ की बच्ची को बड़े ही लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था हरिओम जी ने। बहुत छोटी थी रितिका जब उसकी माँ का देहांत हो गया। रितिका ने तो बहुत बार कहा, दादी ने तो बहुत बार कहा कि हरिओम जी से कि दूसरा विवाह कर ले, मगर वह तैयार नहीं हुए और उन्होंने फैसला लिया कि वह रितिका की माँ और पिता दोनों बनकर उसे पालेंगे। और रितिका और हरिओम जी की एक दूसरे की दुनिया थे। मंजू जी रितिका को देखने पहुंची और रितिका इतनी प्यारी थी कि पवन को एक नज़र में भा गई। लेकिन दहेज की लोभी मंजू को उसमें एक कमी दिखाई दे ही गई और उसी का फायदा उठाकर वह बोली कि देखिए भाई साहब, आपकी बेटी हमें पसंद है, पढ़ी लिखी होशियार है, लेकिन उसकी लंबाई बहुत कम है। हमारे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे बेटे के साथ जोड़ी नहीं फीकी सी लगेगी इनकी। अब हम आए हैं आपके घर बेटी को देखने। इसे फेल करेंगे तो बदनामी होगी आपकी, हमें ये अच्छा नहीं लगेगा। हम समझ सकते हैं कि एक बेटी के पिता का दर्द, लेकिन अगर आप 20 लाख रुपए कैश, एक गाड़ी और अपना ये आलीशान घर हमारे बेटे के नाम कर दें तो हम ये शादी कर लेंगे। और मंजू जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर हरिओम जी मुस्कुराए और बोले कि अच्छा भाभी जी, ये घर, गाड़ी और 20 लाख देने से जोड़ी जम जाएगी इनकी। आप बिल्कुल गलत जगह आ गई हैं। अपने बेटे का सौदा आप कहीं और करिए। हमें ये शादी मंजूर नहीं और हमें कोई अफसोस नहीं होगा। आप शादी के लिए मना कर देंगी तो बल्कि खुशी होगी इस बात की कि बच गए हम आप जैसे लालची लोगों से रिश्ता जोड़ने से। हमसे मिलने के लिए धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। हरिओम जी की बात सुनकर मंजू जी बोली, ये क्या तरीका होता है बात करने का? आप भूल रहे हैं कि आप एक बेटी के पिता हैं और इतना घमंड और अकड़ एक बेटी के पिता को शोभा नहीं देता। ऐसे तो कोई शादी नहीं करेगा आपकी बेटी से। भाई साहब, बेटी के पिता हो और बेटियों के पिता को झुकना ही पड़ता है। हरिओम जी फिर से मुस्कुराने लगे और बोले कि भाभी जी, बेटी का पिता हूँ और घमंड है मुझे इस बात पर, तभी तो आप जैसे लोग तैयार बैठे हैं अपने बेटे की बोली लगाने के लिए। वो जमाना गया जब लाचार होते थे बेटी के पिता। अब वो घबराते हैं, डरते और लाचार पिता नहीं मिलते। अब बेटियों के पिता गर्वित होते हैं इस बात को लेकर कि वो दे रहे हैं दान एक ऐसी कन्या का जो किसी के घर की लक्ष्मी बनेगी, उनके वंश को आगे बढ़ाएगी और उनके घर का स्वर्ग बनाएगी। अच्छा हुआ आपने अपनी हकीकत आज ही दिखा दी, वरना बहुत पछतावा होता मुझे अपनी बेटी को आप जैसे लोगों से जोड़कर। अब आप जा सकते हैं और मुझे और भी बहुत काम है। मंजू जी और राकेश जी देखते ही रह गए एक बेटी के पिता को
आज पहली बार किसी बेटी के पिता ने उनसे ऐसे बात की थी, वरना अब तक जितनी भी लड़कियां देखी उन्होंने अपने बेटों के लिए सबके पिता हाथ जोड़े अनुन विनय करते ही दिखे। मंजू जी और राकेश जी बड़बड़ाते हुए वहां से चलते बने और राकेश जी ने बड़े ही शान से अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। ऐसे दहेज के लालची और लोभी लोगों के हाथ में तो हरगिज नहीं दूंगा मैं अपनी बेटी को। मेरी बेटी उस घर में जाएगी जहां उसे मान सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा और उसके गुणों की कद्र होगी, जहां उसकी आंतरिक सुंदरता देखी जाएगी, ना कि बाहरी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? क्या हरिओम जी की तरह ही एक हर पिता को गर्व होना चाहिए कि वो एक बेटी का पिता है और ये एहसास भी कि वह बेटी के पिता से कम नहीं है, कहीं ज्यादा है, क्योंकि वह अपनी बेटी दान कर रहा है उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए और उनके घर के स्वर्ग बनाने के लिए। एक बेटी का पिता होना लाचारी नहीं, गर्व और सौभाग्य की बात होनी चाहिए और ये गर्व हर पिता के अंदर बेटी के जन्म से ही आना चाहिए। लाचारी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, न ही लड़के के परिवार के सामने झुकने की। और बेटी के पिता का ओंधा बहुत ऊंचा होता है, बस हमें उस नजरिए की आवश्यकता होती है जिससे समाज इस बात को समझ सके और मान सके। ये नजरिया हर बेटी के पिता को अपने अंदर लाना ही होगा। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।